हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने बच्चों एक्सरसाइज जो आपकी 3.3 थी वो कंप्लीट कर ली थी। आज बच्चों एक्सरसाइज 3.4 करेंगे। इस एक्सरसाइज के अंदर पूरा का पूरा जो कंसेप्ट है बच्चों वो है जनरल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, जनरल सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन। तो आज का जो कंसेप्ट है बच्चों वो है आपका जनरल सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन, तो जनरल सॉल्यूशन के कंसेप्ट को हम आज रीड करेंगे बच्चों। देखिए कि अगर आपके पास फर्स्ट कंडीशन इसके अंदर है कि अगर आपके पास दिया हो कि साइन एक्स इज इक्वल टू क्या दिया हो बच्चों, जीरो के इक्वल दिया हो। क्या दिया हो आपके पास? साइन एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो अगर साइन एक्स जीरो के इक्वल है तो इसका जो सॉल्यूशन है वो क्या होगा, इस टाइप से ये कंसेप्ट हम पढ़ेंगे बच्चों। इफ साइन एक्स इज इक्वल टू जीरो हो तो इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, क्योंकि हमें पता है साइन एक्स की वैल्यू जीरो कहाँ पे होती है बच्चों। साइन एक्स की वैल्यू जीरो पे जीरो होती है, फिर 180 पे जीरो हो जाएगी, फिर आपका 180 ऐड करते जाओ 360 पे जीरो हो जाएगी, फिर आपका 180 नेक्स्ट आगे और ऐड कर दो बच्चों तो ये 540 पे जीरो हो जाएगी। तो साइन एक्स की वैल्यू, तो जनरल सॉल्यूशन क्या बने बच्चों? जनरल सॉल्यूशन बने x इज इक्वल टू एन पाई, क्योंकि n की पोजीशन पे जीरो पुट करो तो x की वैल्यू जीरो हो जाएगी, और 1 पुट करो तो पाई हो जाएगी, तो साइन पाई जीरो होता है। 2 पुट कर दो 2 पाई हो जाएगी, साइन 2 पाई जीरो होता है। 3 पुट कर दो 3 पाई हो जाएगी, साइन 3 पाई जीरो होता है। तो इस तरह से बच्चों आपके जो x इज इक्वल टू एन पाई है वो इसका जनरल सॉल्यूशन है, और यहाँ n है वो बिलोंग कर जाएगा z से। z मीन्स एक इंटीजर। उसके बाद आता है बच्चों सेकंड आपके पास है इफ cos x इज इक्वल टू जीरो हो तो इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा। देन आपके पास जो x आएगा वो आएगा बच्चों 2n+1 पाई/2, क्योंकि जो cos जीरो होता है वो 90 पे होता है। फिर जो आपका cos जीरो आ जाएगा वो 180 ऐड करते जाओ बच्चों, नेक्स्ट 270 पे हो जाएगा। फिर 180 ऐड कर दो उसके अंदर तो आपके पास ये cos जीरो हो जाएगा 5 ये आपका किस पे हो जाएगा बच्चों, 180 पे 270 पे। 270 में अगर आप 180 ऐड कर देते हो तो 450 पे हो जाएगा। तो इस तरह से ये आपके पास 90 का जो मल्टीपल क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए 1, 3, 5। तो ये अगर 90 के मल्टीपल आ रहे हैं, क्योंकि अगर 90 का मल्टीपल 1 आ रहा है तो 90 पे, 90 का मल्टीपल 3 आ रहा है तो 270 पे जीरो, 90 का मल्टीपल 5 आ रहा है तो 450 पे जीरो। तो इन वैल्यूज के ऊपर जो कोस है वो जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे 90 तो पाई/2 हो गया, और उसका मल्टीपल हो गया 2n+1, क्योंकि ये क्या होता है, ओड है बच्चों। 2n+1 क्या है, ओड है। तो n की वैल्यू अगर आप 0 पुट कर देते हो तो 1 आ जाएगा, 1 पुट कर देते हो तो 3 आ जाएगा, 2 पुट कर देते हो तो 5 आ जाएगा, 3 पुट कर देते हो तो 7 आ जाएगा। तो ये आपके पास एक, तो हम कहेंगे कि यहाँ भी n है वो किससे बिलोंग करता है, आपका z से बिलोंग करता है। तो ये इसका जनरल सॉल्यूशन होगा। जनरल सॉल्यूशन का मतलब है कि ऐसी रिप्रेजेंटेशन कर देना कि उसमें अगर आप कोई इंटीजर पुट करते हो तो उस सभी इंटीजर्स के n की पोजीशन पे ऐसी सभी इंटीजर्स पे जो x की वैल्यू आएगी वो इसको क्या बना देगी, जीरो बना देगी। तो वो उसके जनरल सॉल्यूशन होते हैं बच्चों। उसके बाद आता है थर्ड में आपके पास थर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है tan x इज इक्वल टू जीरो। तो tan x इज इक्वल टू जीरो, देन आपके पास पता है बच्चों tan जीरो पे जीरो होता है, जैसे साइन का था। तो यहाँ तो सेम ही हो गया, x इज इक्वल टू एन पाई। एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, एन पाई, और n किससे बिलोंग करेगा, आपका z से। तो साइन का अगर साइन x और tan x इज इक्वल टू जीरो आ रहे हैं तो उनका जनरल सोल्यूशन क्या हो जाएगा बच्चों, आपका सेम हो जाएगा, n बिलोंग्स टू z हो जाएगा। उसके बाद आता है बच्चों फोर्थ, कोसिकेंट अगर आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोसिकेंट इज इक्वल टू जीरो आता है, उसको साइन में कन्वर्ट कर लो बच्चों। कोसिकेंट अगर आपके पास कोसिकेंट x इज इक्वल टू जीरो आता है तो उसको किस में कन्वर्ट कर लो, आप साइन में कन्वर्ट कर लो। कोसिकेंट आता है तो कोस में कन्वर्ट कर लो, कोट आता है तो टेन में कन्वर्ट कर लो। आपके पास यही जनरल सोल्यूशन यूज हो जाएंगे। उसके बाद फोर्थ आता है, अब ये तो चलो जीरो के इक्वल था, अगर साइन x इज इक्वल टू आ जाए साइन y, कि दोनों तरफ ही साइन में फंक्शन आ जाए, दोनों तरफ ही इक्वेशन किस में आ जाए बच्चों, आपकी साइन में आ जाए, तब उसका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा। तो देखिए यहाँ जो प्रॉब्लम है कि अगर साइन x और साइन y इक्वल कब होंगे, कहने का मतलब है कि साइन x और साइन y इक्वल कब होंगे। तो आपके पास ये इक्वल होंगे बच्चों, x इज इक्वल टू, इसका जनरल सॉल्यूशन बनेगा n पाई, क्योंकि ये तो पहले था n पाई। अगर उसमें ऐड कर दें हम -1n इंटू वाई, और n यहाँ किससे बिलोंग करेगा, आपका z से। तो ध्यान रखना बच्चों, n पाई -1n इंटू वाई, इस वैल्यू पे ये क्या हो जाएंगे, आपके
जनरल सोल्यूशन देगा। तो x इज इक्वल टू एन पाई माइनस 1 रेज़ टू पावर एन टू वाई। तो आप अगर 1 पुट करते हो n की पोजीशन पे तो पाई आएगा, यहाँ 1 पुट करोगे तो माइनस पाई माइनस वाई, क्योंकि यहाँ पे आप यहाँ अगर पाई माइनस वाई करते हो तो ये वैल्यू इक्वल ही आएंगे बच्चों, क्योंकि पाई में से कुछ माइनस कर रहे हो। कौन से क्वाड्रेंट में आओगे आप? सेकंड क्वाड्रेंट में आओगे। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है आपका? पॉजिटिव होता है, और पाई आ गया तो चेंज होगा नहीं, तो साइन वाई आ जाएगा। तो साइन एक्स इज इक्वल टू साइन वाई आ जाएगा। 0 पुट करते हो तो ये 0 हो जाएगा, और 0 रेज़ टू पावर कुछ भी हो वाई, तो एक्स इज इक्वल टू वाई हो तो भी इक्वल होंगे। फिर आप अगर 2 पुट करते हो तो 2 पाई, और यहाँ 2 पुट करते हो तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो 2 पाई प्लस वाई। तो 2 पाई में ऐड करते हो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में 2 पाई आएगा तो चेंज नहीं होगा। तो इसका मतलब है जो ये एक्स जो इंडिकेट करता है यहाँ पे, वो ये इंडिकेट देता है एक्स कि आपके पास इन वैल्यूज, यहाँ अगर आप एन की पोजीशन पे कोई वैल्यू पुट करते हो तो ये साइन एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? साइन वाई हो जाएगा। उसके बाद फिफ्थ में क्या है बच्चों? कोस एक्स इज इक्वल टू कोस वाई हो तो इसका जनरल सोल्यूशन क्या होगा? फिर आपके पास जनरल सोल्यूशन हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू 2n पाई, क्योंकि यहाँ पे आपके पास जो ओड था ना, तो 2n पाई प्लस माइनस वाई, 2n पाई प्लस माइनस वाई, और यहाँ n बिलोंग करेगा बच्चों यहाँ भी किससे? z से। तो आप अगर 0 पुट करते हो तो ये 0 हो जाएगा तो y रहेगा। फिर आपके पास अगर 1 पुट करते हो तो 2 पाई प्लस वाई, तो 2 पाई में कुछ ऐड करते हो तो आप कौन से? फर्स्ट क्वाड्रेंट में आते हो, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है? पॉजिटिव ही होता है। पॉजिटिव होता है, चेंज होता नहीं है। फिर आपके पास यहाँ 3 पुट करते हो n की पोजीशन पे तो 6 पाई हो जाएगा, 2 पुट करते हो 4 पाई हो जाएगा, 1 पुट करते हो तो 2 पाई हो जाएगा। तो इस तरह से वैल्यू पुट करोगे तो चेंज नहीं होंगे, सेम आएंगे दोनों। इन वैल्यूज पे ये सेम आएगा अगर z कोई भी n की पोजीशन पे अगर z पुट करते हो तो। और 6th आता है आपका बच्चों tan x इज इक्वल टू tan y। अगर आपके पास tan x इज इक्वल टू tan y हो तो आपके पास जनरल सोल्यूशन होगा x इज इक्वल टू n पाई प्लस वाई, n पाई प्लस वाई। देखो यहाँ थोड़ा सा चेंज आ जाता है जनरल सोल्यूशन में साइन के और tan के। यहाँ -1 रेज़ टू पावर n करते हैं, क्योंकि आप साइन 2 क्वाड्रेंट के अंदर, सेकंड के अंदर पहुंचता है और फर्स्ट के अंदर पहुंचता है, इसलिए ये इंडिकेट करता है -1। यहाँ tan है वो फर्स्ट के अंदर और थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर पहुंचेगा बच्चों, क्योंकि आप 0 पुट करते हो n की पोजीशन पे तो x इज इक्वल टू वाई है, वहां तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप यहाँ पे 1 पुट कर देते हो तो पाई प्लस वाई होगा, और पाई में ऐड कर, पाई देखो 1 पुट किया तो पाई प्लस वाई, और पाई में ऐड करोगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में आओगे। थर्ड में tan क्या होता है? पॉजिटिव होता है, दोनों इक्वल हो जाएंगे। फिर 2 पुट करते हो तो 2 पाई प्लस वाई, तो 2 पाई मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच जाते हो, और फिर 3 पाई फिर थर्ड क्वाड्रेंट में। तो इस तरह से ये बच्चों रोटेशन है बारी बारी, ठीक है ना? ये अल्टरनेटिवली रोटेशन है, थर्ड क्वाड्रेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये किसकी रोटेशन है? ये रोटेशन है आपकी जो कोस कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है? फोर्थ क्वाड्रेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट। और ये रोटेशन किसकी है? ये रोटेशन है बच्चों आपकी फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट। तो क्योंकि ये उसमें पॉजिटिव होते हैं और ये इक्वल हो जाते हैं बच्चों, यहाँ पे दोनों इक्वल वैल्यू देते हैं। तो यहाँ पे जो आप एक बात का और ध्यान रखना, वेयर जो y होगा बच्चों आपका, y इज दी प्रिंसिपल वैल्यू। y यहाँ पे क्या होगी? आपकी प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ x होगी, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ x। जो शुरू में आपके पास वैल्यू दी होगी, जो स्टार्टिंग वैल्यू आप जो जानते हो वैल्यू, वो प्रिंसिपल वैल्यू है, क्योंकि आपको पता है जैसे 45 आ गया कि tan 45 की ये वैल्यू है, वो उसकी क्या है? प्रिंसिपल वैल्यू है। उसके बाद जैसे tan 45 1 होता है तो वो तो उसकी प्रिंसिपल वैल्यू होगी कि 45 पे 45 उसकी प्रिंसिपल वैल्यू होगी। अब tan 1 किस किस पे और वैल्यूज पे होता है 45 के अलावा, वो उसका जनरल सोल्यूशन देता है। तो ध्यान रखना, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये। तो चलते हैं बच्चों, इसके आज जो एक्सरसाइज हमारी इसकी बेस के ऊपर है, जो एक्सरसाइज 3.4 है। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने 3.3 कवर कर ली थी बच्चों, तो आज हम 3.4 कवर करते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ। फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों tan x इज इक्वल टू √3। अब हमें पता होता है कि tan x √3 किस पे होता है? 60 पे होता है। तो प्रिंसिपल सोल्यूशन तो इसका क्या हो गया? 60, क्योंकि इसने जनरल सोल्यूशन और प्रिंसिपल सोल्यूशन दोनों पूछे हैं। तो tan x √3 60 पे होता है, तो tan जो प्रिंसिपल सोल्यूशन हो गया वो तो 60 हो गया। तो आप इसको लिख सकते हो tan x इज इक्वल टू tan 60, क्योंकि tan 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3 होती है। तो यहाँ पे फर्स्ट में जो पूछा गया है वो क्या पूछा गया है? तो देयरफॉर जो प्रिंसिपल वैल्यू हो गई, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ x, वो कितनी होगी बच्चों? 60 होगी, जिसको हम क्या लिख सकते हैं? 60 को π/3 रेडियन लिख दो, चाहे अगर डिग्री में लिखना है तो 60 डिग्री, और अगर पाई में लिखोगे तो रेडियन में लिख दोगे।
अब उसका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, क्योंकि ये जीरो के इक्वल है क्या, जीरो के इक्वल तो नहीं है, क्योंकि आपके पास जनरल सॉल्यूशन में देखिए tan x इज इक्वल टू tan y हो तो x तो आपके पास x ही है और y की पोजीशन पे कितना हो गया π/3 हो गया, एक तरह से 60 लिख दो या π/3 लिख दो तो y π/3 होगा। इसमें वैल्यू पुट कर दो आपके पास जनरल सॉल्यूशन की, तो यहाँ पे जनरल वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, तो आपके पास नाउ जनरल वैल्यू ऑफ x क्या हो जाएगी n पाई, देखिए यहाँ पे यही है ना जनरल वैल्यू n पाई प्लस वाई, वाई की वैल्यू क्या ही है, वाई तो यहाँ वाली वैल्यू है ना वाई, क्योंकि tan x इज इक्वल टू tan y, x तो tan x तो ठीक है, अब वाई, वाई की पोजीशन पे वैल्यू यहाँ पे 60 है जिसको π/3 लिखा गया, तो n पाई प्लस π/3, तो ये इसकी जनरल वैल्यू, ये इसका जनरल सॉल्यूशन है बच्चों। तो ध्यान रखना इस तरह से आप जनरल सॉल्यूशन और प्रिंसिपल सॉल्यूशन लिख सकते हो। तो इस तरह के आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कंप्लीट, जो पूरा का पूरा क्वेश्चन है वो इसी कंसेप्ट पे, एक नेगेटिव वाला मैं और दे देता हूँ, इसका फोर्थ क्वेश्चन और ले लेता हूँ बच्चों। क्या दिया गया देखिए, कोसिकेंट x इज इक्वल टू -2। अब देखिए कोसिकेंट x इज इक्वल टू क्या है -2, तो सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कोसिकेंट आ गया, तो कोसिकेंट को मैं चेंज करूंगा साइन में, तो मैं अगर कोसिकेंट का अपोजिट कर दूं तो ये आपके पास साइन हो जाएगा, तो मैं 1/2 हो जाएगा। कोसिकेंट को अगर साइन में चेंज करना है तो दिस इंप्लाइज 1/sin x लिख दो इज इक्वल टू -2 हो गया, और अगर इसका अपोजिट कर दोगे तो sin x इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2। अब इसका जो प्रिंसिपल सोल्यूशन होगा बच्चों, अब आपको पता है sin x इज इक्वल टू 1/2 वैल्यू कितनी पे होती है 30 पे होती है, sin 30 लिख दोगे इसको, और sin x इज इक्वल टू आप ऐसे भी लिख सकते हो ना इसको sin -30, क्योंकि माइनस आपके पास sin -x इज इक्वल टू -sin x होता है। अब ये आपके पास अगर इसको रेडियन में लिखना है तो π/6 लिख सकते हो इसको, sin -π/6 हो जाएगा ये। तो इसका प्रिंसिपल सोल्यूशन क्या हो गया, प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगी, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू होगी -π/6, और जनरल सोल्यूशन बच्चों, नाउ जनरल वैल्यू ऑफ x, तो जनरल सोल्यूशन क्या था n पाई प्लस -1 देखिए ये रहा जनरल सोल्यूशन इसका, n पाई -1 n y, तो n पाई प्लस -1 n और y की वैल्यू तो यही है जो यहाँ आई है, y की वैल्यू क्या है जो यहाँ पे -π/6 है, y की वैल्यू तो -π/6 है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे आपके पास बच्चों इसके क्या बनेंगे, दो सॉल्यूशन बनेंगे बच्चों। यहाँ पे कितने सॉल्यूशन बनेंगे आपके पास, दो, क्योंकि n अगर इवन आएगा तो वो प्लस में लिखा जाएगा, और n अगर ओड आएगा तो बच्चों वो किस में लिखा जाएगा आपका माइनस में। तो एक बार ये आप, ये जनरल सॉल्यूशन हो गया इसका, ये डबल सॉल्यूशन देता जाएगा आपको, ये एक बार इसको जनरल सॉल्यूशन के फॉर्म में मैंने बच्चे यहाँ पे लिख दिया है, n इवन और ओड के ऊपर ये डिपेंड करेगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, अगर आप इसको माइनस बाहर लेना चाहते हो तो यहाँ माइनस बन जाएगा बच्चों, ये सॉल्यूशन भी लिख सकते हो इसका, n पाई माइनस हो जाएगा यहाँ -1 n π/6, आप ये भी लिख सकते हो क्योंकि ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। उसके बाद देखिए इसका फिफ्थ क्वेश्चन में क्या कहा गया बच्चों, देखिए कि फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, ये फॉलोइंग इक्वेशन के हमें सॉल्यूशन निकालने हैं, cos 4x इज इक्वल टू cos 2x। तो ये देखिए यहाँ बच्चों आपको अब फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे, और हम इसको लिख सकते हैं बच्चों cos 4x माइनस cos 2x, क्योंकि इनको x में बदलना पड़ेगा बच्चों, आपको किस में बदलना पड़ेगा इनको, x में, या फिर आपको सिंपल कुछ किसके इक्वल हैं इस टाइप से हमें कुछ बनाना पड़ेगा, क्योंकि इधर भी x में है इधर भी x में है, तो ये तो सेम ही बात होगी ना। तो अगर आपके पास अब इनको थोड़ा सोल्यूशन आप इसको सोल्व करेंगे, तो देखिए मैंने cos 2x को लेफ्ट साइड में लिया है इज इक्वल टू 0, cos c माइनस cos d का फॉर्मूला यूज कर लीजिए। क्या था cos c माइनस cos d का फॉर्मूला, आपको याद होगा बच्चों, -2 sin c प्लस d/2 sin c माइनस d/2 इज इक्वल टू क्या हो गया 0, ये होगा बच्चों -2 sin 4x और 2x 6x/2 3x आ गया, 4x माइनस 2x 2x/2 x sin x ही आ गया, इज इक्वल टू क्या हो गया 0, तो -2 इधर आके 0 हो जाएगा, तो दिस इंप्लाइज sin 3x इंटू sin x इज इक्वल टू क्या हो गया 0 आ गया। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ गया बच्चों, दिस इंप्लाइज sin 3x इज इक्वल टू 0 होगा,
या फिर आपका साइन एक्स इज इक्वल टू 0 होगा। तो दो वैल्यू आ गई हैं। अब आपके पास अगर 0 हो तो डायरेक्ट सोल्यूशन आपको याद होंगे बच्चों कि अगर 0 हो तो कैसे सोल्यूशन लिखते हैं। तो इसके जनरल सोल्यूशन क्या हो जाएंगे कि अगर साइन 3x इज इक्वल टू 0 है तो 3x इज इक्वल टू हो जाएगा आपका n पाई। देखिए साइन x इज इक्वल टू 0 हो तो क्या सोल्यूशन था, ये देखिए साइन x इज इक्वल टू 0 था तो x इज इक्वल टू क्या था, n पाई था। अब यहाँ x की जगह कितना हो गया 3x, तो 3x इज इक्वल टू n पाई हो जाएगा। तो साइन आपका यहाँ पे जनरल सोल्यूशन क्या हो जाएगा, इफ साइन 3x इज इक्वल टू 0 तो 3x इज इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा बच्चों n पाई हो जाएगा, और x इज इक्वल टू हो जाएगा n पाई बाय 3। तो एक तो ये सोल्यूशन हो जाएगा इसका। और आपके पास बच्चों अगर साइन x इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू n पाई, तो ये इसका सोल्यूशन हो जाएगा। दो सोल्यूशन हो जाएंगे बच्चों इसके, क्योंकि दो वैल्यूज आ रही हैं तो दोनों के सोल्यूशन है वो अलग अलग हो जाएंगे। उसके बाद सिक्स्थ है, सिक्स्थ में आपके पास क्या है देखिए cos 3x प्लस cos x माइनस cos 2x इज इक्वल टू है जो 0। तो यहाँ पे आप फिर वही फॉर्मूला यूज कीजिए इन दोनों में। तो आप इसको कर सकते हो जो cos c प्लस cos d का, तो cos c प्लस d क्योंकि प्लस है यहाँ पे तो cos में आएंगे दोनों, इंटू cos c माइनस d बाय 2 माइनस cos 2x हो जाएगा इज इक्वल टू हो जाएगा 0। और 3x और x 4x बाई 2 कितना हो जाएगा बच्चों 2x हो जाएगा, 3x माइनस x 2x बाई 2 x ही हो जाएगा, माइनस cos 2x है इज इक्वल टू हो जाएगा 0। तो cos 2x यहाँ से cos 2x यहाँ से कॉमन ले लो, बचेगा आपके पास cos x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो आपके पास आगे बाद दो सोल्यूशन हो गए बच्चों यहाँ पे कि इफ cos 2x अगर 0 है, अगर cos 2x इज इक्वल टू क्या है 0 है, तो आपके पास क्या होगा, तो cos का जो जनरल सोल्यूशन था वो क्या था, अगर cos x इज इक्वल टू 0 था तो वो था, मैंने बताया था ना ओड और पाई बाई 2 के मल्टीपल में ओड नंबर। तो 2x इज इक्वल टू ओड नंबर क्या था आपका 2n प्लस में 1 और पाई बाय 2, ये था इसका जनरल सोल्यूशन कि 2x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाय 2। तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू आ जाएगा बच्चों 2n, ये 2 डिवाइड में आ जाएगा 2n प्लस में 1 पाई बाय 4 हो जाएगा, 2n प्लस में 1 पाई बाय क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। उसके बाद आता है एक तो चलो ये 0 था, अगर आपके पास cos x माइनस 1 इज इक्वल टू क्या हो 0 हो, तो ये क्या इंप्लाइज करेगा कि cos x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, सॉरी बच्चों यहाँ पे आपके पास क्या था cos 3x था और यहाँ आपके पास आया था 2 था, सॉरी हाँ ओके ध्यान रखना बच्चों यहाँ पे 2 cos फार्मूला लगाते हैं तो 2 cos c प्लस डी बाई 2, ये 2 भी चलता है इसके साथ में। तो अगर आपने कॉमन लिया है cos 2x तो 2 cos x आएगा यहाँ पे, तो 2 cos x माइनस 1, तो cos x इज इक्वल टू आ जाएगा -1 राइट साइड में आके 1 डिवाइड में आ जाएगा 2, तो cos x इज इक्वल टू 2। और वही जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया है, अगर 1/2 वैल्यू किस पे होती है cos की 60 पे, और 60 को मैं लिख सकता हूँ पाई बाय 3, तो cos x इज इक्वल टू cos पाई बाय 3। और इसका जनरल सोल्यूशन क्या होता है x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस y की वैल्यू है पाई बाय 3। तो ये इसका जनरल सोल्यूशन हो जाएगा बच्चों। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट है साइन 2x, सेवंथ में क्या है, सेवंथ में आपके पास है बच्चों साइन 2x प्लस cos x इज इक्वल टू 0। तो इसका हिंट दे देता हूँ, साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 sin x इंटू cos x। तो यहाँ आपको साइन 2x का फॉर्मूला मैंने शायद पहले लिखवा दिया था, अगर नहीं लिखवाया तो नोट कर लीजिए 2 sin x इंटू cos x। साइन 2x का फॉर्मूला ये होता है 2 sin x इंटू cos x, तो यूज कर लिया मैंने, प्लस cos x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ देखिए cos x और cos x कॉमन आ गया, तो बचेगा क्या 2 sin x प्लस 1 बचेगा। तो ऐसा ही क्वेश्चन बन गया बच्चों आपके पास जो पिछले करवाया था कि इफ cos x इज इक्वल टू 0 हो तो जनरल सोल्यूशन लिख देना, और 2 sin x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हो तो भी जनरल सोल्यूशन इसके लिख देना बच्चों। उसके बाद है एट्थ में क्या देखिए सीकेंड स्क्वायर 2x इज इक्वल टू 1 माइनस में tan 2x। तो ये गिवन है आपको, तो इसको जब आप सॉल्व करोगे बच्चों सीकेंड स्क्वायर 2x इंटू 1 माइनस 2x, तो ये सीकेंड है और ये tan में है, तो आप इसको आप tan में चेंज कर लो, क्योंकि आपको पता है बच्चों एक फॉर्मूला होता है सीकेंड स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x इज इक्वल टू 1। तो मैं सीकेंड स्क्वायर 2x को लिख सकता हूँ 1 प्लस tan स्क्वायर 2x
इज इक्वल टू 1 माइनस टेन 2x, ये हो गया। यहाँ से आपके पास देखिए टेन स्केयर 2x और ये 2x है और ये माइनस है, लेफ्ट साइड में आके प्लस हो जाएगा, प्लस टेन 2x। और इधर से देखो यहाँ पे बच्चों ये 1 पॉजिटिव है, लेफ्ट साइड में आएगा नेगेटिव, 1 से 1 कट हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 बचेगा, 1 से 1 कैंसिल हो गया। अब आप टेन 2x कॉमन ले लो, इसमें से टेन 2x कॉमन लिया तो यहाँ पे टेन 2x बचेगा क्योंकि स्केयर है, और यहाँ से टेन 2x कॉमन आया तो 1 बचेगा, इज इक्वल टू क्या हो गया आपके पास 0 हो गया। तो फिर दो वैल्यू आ गई, इफ टेन 2x इज इक्वल टू 0 हो, अगर 10x इज इक्वल टू 0 हो तो सोल्यूशन होते हैं n पाई। तो दिस आपके पास अगर 10x इज इक्वल टू 0 है तो 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों आपका n पाई हो जाएगा, और x की वैल्यू आ जाएगी n पाई बाय 2। तो ये तो जनरल सोल्यूशन हो गया। और दूसरा क्या है, इफ अगर टेन 2x प्लस 1 इज इक्वल टू क्या है बच्चों 0 है, टेन 2x प्लस 1 इज इक्वल टू क्या है आपका 0 है, तब आपके पास टेन 2x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, इज इक्वल टू -1 आ जाएगा, -1 आ जाएगा। तो टेन 2x इज इक्वल टू माइनस वैल्यू टेन की किस पे होती है, 1 वैल्यू किस पे होती है पाई बाय 4 पे, और माइनस किस पे होती है, अगर आप उसमें से पाई में से उसको माइनस कर दो पाई बाय 4 को तो ये नेगेटिव, क्योंकि पाई में से 180 में से माइनस करो सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड में टेन क्या होता है नेगेटिव होता है। तो मैंने 180 में से पाई बाय 4 जो वैल्यू 1 की पाई बाय 4 पे थी वो उसको माइनस कर दिया। तो टेन 2x इज इक्वल टू देखिए टेन 4 पाई माइनस पाई 3 पाई बाय 4 आ गया। तो ये आ गया आपके पास टेन 2x इज इक्वल टू, और इसका जनरल सोल्यूशन क्या होता है बच्चों 2x इज इक्वल टू n पाई प्लस y होता है, प्लस y की वैल्यू कितनी है 3 पाई बाय 4 है, y की वैल्यू 3 पाई बाय 4। तो इसको हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 2 डिवाइड में ले आओ, n पाई बाय 2 हो जाएगा और 3 पाई बाय 8 हो जाएगा बच्चों, क्योंकि ये 2 इसके डिवाइड में आएगा तो 4 की 2 से मल्टीप्लाई 8 हो जाएगा। तो ये इसका जनरल सोल्यूशन हो जाएगा, तो ध्यान रखना। उसके बाद आता है बच्चों नाइन्थ क्वेश्चन, आपने खुद ट्राई करना है। इसके अंदर क्या है मैं हिंट दे देता हूँ, आपके पास है साइन x, साइन 3x और साइन 5x इज इक्वल टू क्या है 0। तो आप साइन 5x को और साइन x को साथ रखें, क्योंकि ये दोनों ऐड करने पे इवन आते हैं और माइनस करने पे भी इवन आएंगे। ओके, तो साइन 5x को और साइन x को इकट्ठा कर दिया, प्लस क्या हो गया बच्चों साइन 3x हो गया इज इक्वल टू 0। तो साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला यूज कर लेना, जैसे कि हमने ये वाला क्वेश्चन किया था कोस वाला, जिसमें कोस c प्लस कोस d का फॉर्मूला यूज किया था, माइनस में ये था, फिर फॉर्मूले में जो ये कॉमन आया था एज इट इज उसी में भी उसमें भी कॉमन आएगा और ये दो वैल्यू बन जाएंगी। इस टाइप में भी ऐसे यहाँ पे जब फॉर्मूला यूज कर लोगे तो जो बनेंगे उसमें से साइन 3x और यहाँ भी एक साइन 3x बनेगा, वो कॉमन आ जाएगा और फिर आप उनकी वैल्यू फाइंड कर सकते हो। तो इस तरह से ये क्वेश्चन, ये एक्सरसाइज भी इजी थी बच्चों। इसको इसके बचे हुए क्वेश्चन जो भी हैं एग्जाम्पल वगैरह इनको ट्राई करो। अगर कोई प्रॉब्लम है तो इसमें आप इसमें ग्रुप में मैसेज डाल देना बच्चों, किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है तो हम सॉल्व करवा देंगे। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट लेक्चर के अंदर एक नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। नेक्स्ट ये चैप्टर आपका कंप्लीट है, नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलते हैं बच्चों। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।